सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं, क्वाइट अनरिएक्टिव होते हैं। वो इजीली किसी से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अनरिएक्टिव होने के बाद भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन के एटम को कोई और एटम आके रिप्लेस कर देता है, लाइक इस केस में क्लोरीन। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक इस टाइप की रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोकार्बन के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और एटम के द्वारा। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लाइक यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाइड्रोजन के एटम्स की क्लोरीन के साथ होती है, विच मीन्स हाइड्रोजन के एटम को क्लोरीन रिप्लेस करता है, तो इसे हम क्लोरीनेशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सैचुरेटेड कंपाउंड्स की यानी कि एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा पाता है किसी और एटम्स के साथ। इस प्रॉपर्टी को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स शो नहीं करते, विच मीन्स एल्कीन्स और एल्काइंस इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बजाय एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसे हम नेक्स्ट समझेंगे इसके बाद। नेक्स्ट अगर हम एक एग्जाम्पल लें, लाइक मीथेन CH4, मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर फॉर्म होगा क्लोरोमीथेन, विच मीन्स एक क्लोरीन रिप्लेस कर जाएगा एक हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर दो क्लोरीन थे हमारे पास, यानी कि हमने क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया था, तो दो क्लोरीन थे। एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl एसिड फॉर्म करेगा, प्लस एक क्लोरीन एक नया कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज क्लोरोमीथेन। अगर हम इस गिवन रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करा हुआ है, लेकिन हम जितने ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन सप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स रिप्लेस हो सकते हैं, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम रिप्लेस होंगे एक और नया कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। लाइक अगर दो हाइड्रोजन के एटम्स रिप्लेस हुए तो यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन फॉर्म हो सकता है, दैट इज CH2Cl2। अगर यहाँ पर तीन हाइड्रोजन के एटम्स रिप्लेस हो गए तो यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन बन सकता है, दैट इज CHCl3। और अगर यहाँ पर चारों हाइड्रोजन के एटम्स रिप्लेस हो गए तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन, दैट इज CCl4। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बाकी सभी एल्केन्स भी शो करते हैं, दैट इज मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा। ये सभी हाइड्रोकार्बन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन देखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडिशन रिएक्शन।